अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। नाज़रीन, दुनिया तरक्की की राह पर गामज़न है और टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत तरक्की हो चुकी है। और क्या आप जानते हैं कि अब आप एक पौधे से दो अलग अलग किस्म के फल ले सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बात बिल्कुल सच है। यानी कि अगर आपने पौधा लगाया है आलू का तो आप उससे टमाटर भी हासिल कर सकते हैं। तो ये किस किस्म की टेक्नोलॉजी है और ऐसे कैसे मुमकिन है, ये मैं आज आपको इस प्रोग्राम में लाजमी बताऊंगी। इसलिए इस प्रोग्राम को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, ग्राफ्टिंग। अक्सर औकात कहा जाता है कि ये पौधे ग्राफ्टेड हैं। अब इस लफ्ज़ से मुराद क्या है, इसका क्या मतलब है, ग्राफ्टिंग क्या होती है और ये कैसे की जाती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में लाजमी बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ्टिंग होती क्या है और ग्राफ्टेड पौधे कौन से होते हैं। नाज़रीन, वो पौधे जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी नहीं होती, जिन पर कीड़ों का हमला ज़्यादा रहता है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और जो पौधे बीमार रहते हैं यानी कि उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं रहती, तो उन पौधों को अक्सर ग्राफ्ट किया जाता है। अब ग्राफ्टिंग का मतलब ये है कि जो पौधे कमज़ोर हैं उन पर किसी भी हेल्दी प्लांट का एक जोड़ डाल दिया जाता है। आसान अल्फाज में इसको किसी दूसरे प्लांट का, किसी दूसरे पौधे का जोड़ डालना कहा जाता है। कि कैसे की जाती है। पहली बात तो यही हो गई कि अगर जो पौधे कमज़ोर होते हैं यानी कि उनकी बढ़ोतरी अच्छी नहीं होती, उन पर किसी अच्छे पौधे की कोई जड़ काट के लगा दी जाती है। अब ये लगाई कैसे जाती है, इस तरह से कि जो पौधा कमज़ोर होगा, आपने एक वो पौधा ले लिया और दूसरी तरफ आपने वो पौधा लिया जो कि एक अच्छा पौधा है, अच्छा बढ़ता है और हर किस्म का मौसम भी बर्दाश्त करने की क़ुव्वत मुदाफ़त भी रखता है। तो आपने उस दरख्त की भी एक शाख, एक टहनी काट लेनी है। यहाँ पर आपने दोनों दरख्तों की, दोनों पौधों की टहनियाँ या फिर शाखें ही लेनी होती हैं। तो फिर आपने जो पौधा आपका कमज़ोर है, आप चाहें तो उसको ऊपर रख दें, और जो पौधा आपका जो मज़बूत है, स्ट्रॉन्ग हेल्दी प्लांट है, आप उसको नीचे रखेंगे। क्योंकि जो जड़ें ही इसकी ज़्यादा मज़बूत होनी चाहिए, तो जड़ों में हम रखेंगे वो प्लांट जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, वो नीचे रहेगा। इसके साथ जब आपका पौधा कमज़ोर है, आप उसको काट कर तो ऊपर से उस पौधे की कोई भी टहनी का हिस्सा काट के आप उसके अंदर उसको रख देंगे। रखने के बाद आप उसको अच्छे से रैप करेंगे और ये पूरे का पूरा अमल एयर टाइट होता है। यहाँ पर आपने उसको बांध देना है। अब इसका मतलब ये है कि आपने इस पौधे को ग्राफ्ट कर लिया है, आपने किसी हेल्दी पौधे का, हेल्दी प्लांट का यहाँ पर जोड़ डाल दिया है। तो अब आपके पौधे को किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा और आपके दोनों ही पौधे अच्छी तरह बढ़ते रहेंगे। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप थोड़ा सा पीस, यानी कि अपने पहले पौधे का थोड़ा सा पीस काट के किसी और पौधे का एक पीस लगा देते हैं, तब भी आप उसको रैप करेंगे तो भी ये पौधा आपका ग्राफ्टेड हो जाएगा। यानी कि आप जैसे भी, जिस तरीके से भी आप करें ग्राफ्टिंग, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि हम किसी दूसरे पौधे का कोई हिस्सा काट के किसी और पौधे में लगा देते हैं ताकि हमारे पौधे की क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी हो सके। इसके अलावा ज़मीन में जो बीमारियाँ होती हैं उनसे बचने के लिए भी जो पौधे अच्छी तरह से इनका मुकाबला करना जानते हैं, उनकी भी ग्राफ्टिंग की जाती है। तो पहला तरीका तो इसलिए हो गया क्योंकि हमने अपने पौधों को बचाना होता है, तो हम किसी हेल्दी प्लांट का जोड़ डाल देते हैं ताकि जो उसकी नरिशमेंट थी वो उसको मिल जाए और वो दोनों फिर पौधे एक ही पौधे को मिलकर अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं बीमारियों का। अब मैंने पहले बात की थी एक कि अब आप आलू के पौधे से टमाटर भी हासिल कर सकते हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है। तो ये भी एक ऐसी ही साइंस है जो कि ग्राफ्टिंग से ही मुंसलिक है। वो कुछ इस तरह से कि लेट्स सपोज आलू जो कि आप जानते हैं कि ज़मीन के अंदर उगता है और जो टमाटर है वो पौधे के ऊपर लगता है। अब यहाँ पर आप हर उस पौधे को साथ मिला सकते हैं जो कि एक पौधा ज़मीन के अंदर होगा और दूसरा पौधा ज़मीन के बाहर, जिसको फ्रूटिंग ज़मीन के बाहर लगती होगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास आलू का पौधा है और आप चाहते हैं कि आपको टमाटर भी इसी से मिले, तो आपने आलू के पौधे को ज़मीन के अंदर ही लगा रहने देना है और उसके ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि ऊपर से आप उसके पौधे को काट देंगे, बिल्कुल पूरा तरह काट देंगे। टहनी या शाख नहीं काटनी, पूरे का पूरा पौधा ही ऊपर से काट दीजिए। वहाँ पर काट के आप ऊपर से
टमाटर का पौधा उसके साथ लगा देंगे। लगाने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से उसके अंदर रखना है, फिक्स कर देना है अच्छे से काट के। उसके बाद आपने उसको रैप कर देना है, शॉपर के साथ रैप करके उसके ऊपर टेप लपेट दीजिए ताकि ये बिल्कुल एयर टाइट हो। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन के अंदर का जो पौधा है वो जो कि आलू का पौधा है, तो ज़मीन के अंदर आलू उगता है तो आलू ज़मीन के अंदर उगता रहेगा, और जो ऊपर का पौधा होगा वो होगा टमाटर का, तो आपके ऊपर के पौधे पर टमाटर लगते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक होती है, ग्राफ्टिंग इसे कहा जाता है। आप किसी भी पौधे के साथ कोई भी पौधा जोड़ सकते हैं और आप एक ही पौधे से दो अलग अलग किस्म के फल भी ले सकते हैं। तो ये आप लाजमी कीजिएगा अगर आपके पास जगह कम है और आप किचन गार्डनिंग करते हैं, तो फिर आपका ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। कमर्शियल लेवल पर अक्सर औकात लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि ये पौधा एक दफ़ा ही फल देता है, उसके बाद आप उसको काट देते हैं क्योंकि आपने ज़मीन के अंदर से भी उसकी फसल को निकालना होता है। तो ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आपसे कमेंट कीजिए और हमसे जवाब ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।